निहोरा जी, आज सदन में खूब तीखी बहस हुई तेजस्वी यादव और यहां पर नीतीश कुमार के बीच। एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या वाकई लोगों का हक छीना जा रहा है? तेजस्वी यादव ने तो यह सवाल उठा दिया कि क्या इसके पहले अगर कोई मुख्यमंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री मोदी, अगर मोदी को लेकर भी सवाल उठाया तो क्या यह भी फर्जी था? मैं ये कहना चाहता हूं कि जख्म सर में है, इलाज पैर का करिएगा, तो जख्म तो ठीक नहीं होगा। वो यानी इलेक्शन कमीशन का मामला है। आप सरकार से जवाब पूछ रहे हैं तो सरकार कहाँ जवाब देगी? देखिए, डेमोक्रेसी है। जब कोई इशू नहीं मिलता है आपको सरकार के खिलाफ, तो एक नई इशू थोपने की कोशिश सरकार पर कर रहे हैं, जबकि सरकार इस बीच में कहीं नहीं है। चूंकि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है और विपक्ष जितना चिंतित है, हम लोग भी उतना ही चिंतित है कि मतदाता जितने लोग हैं, सही मतदाता उनका नाम ऐड हो जाए, हम लोग भी चिंतित है। लेकिन हम लोग संवैधानिक संस्थाओं को पैरों तले नहीं कुचलते हैं, हम लोग न्यायपालिका को नहीं कुचलते हैं, लेकिन जो कुचलने वाले हैं, जो कुचलने वाले हैं, वैसे संस्थाओं को कुचलते रहे। मैं एक बात बताइए मुझको, आप अनुमान कैसे पहले लगा लिया कि वोट कट गए? जब तक प्रकाशन नहीं होगा और पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, जब तक वोटर लिस्ट को हम नहीं देखेंगे, तो कैसे हम मान लिया कि वोटर लिस्ट हमारा नाम कट गया या फलाने आदमी का कट गया? ये बिल्कुल हवा में जो तीर मारना है, तीर मारने की कोशिश की जा रही है। और एक राजनीतिक मुद्दा सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाकर बनाने की कोशिश के अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसलिए जब नहीं, वोट के अधिकार तो आप छीने, कांग्रेस वाले छीने। आपको याद है दलितों ने आरा में वोट नहीं दिया, गांव के गांव लोगों को हत्या कर दिया था? नहीं याद है क्या? नहीं याद है तो मैं बता दूंगा आपको। जी याद है, गांधी मैदान में है, खिमका जी का मर्डर हो गया। कांग्रेस ने याद है कि सबको है। एक मालूम है, पुरानी चर्चा को छोड़कर अभी मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना, हमने ग्राउंड जीरो से तस्वीर भी दिखाई। निहोरा जी, क्या है ना, आप सुन लीजिए एक सेकंड। निहोरा जी, सरकार में नहीं दिया, आप ये कौन भरपाई? निहोरा जी, क्या है कि लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। हमारे सहयोगी ने तस्वीरें दिखाई, आम लोगों के लिए समझ नहीं आ रहा था। आप ये समझिए, वक्त कम है, चिंता सबको है वोटर की, सब चाहते वोट पड़े। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है ना कि चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब बीजेपी देती है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। ना बीजेपी जवाब देती है और ना एनडीए के कोई गठबंधन जवाब देता है। जब बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों पर कोई आरोप लगाता है तो स्वाभाविक है जवाब देना, और उसी आधार पर जवाब दिए जाते हैं। भाई, पॉलिटिकल पार्टियों पर, सत्ताधारी पार्टी पर क्यों आरोप लगाते हैं? सत्ताधारी पार्टी के निर्देश पर तो यह काम नहीं हो रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन स्वयं अपने इच्छा और स्वायत्तता के आधार पर कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाइएगा, चाहे बीजेपी हो या एनडीए के कोई इलाही पार्टी हो, ये कह रहे हैं कि ये जवाब देगा ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एनडीए गठबंधन हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारे लोग इस पक्ष में है कि जो मतदाता सही है, वैध है, पात्रता रखता हो, वैसा मतदाता न छूटे। यह तब पता लगेगा जब प्रकाशन होगा। प्रकाशन से पहले हवा बनाने की एक महीने में कराना संभव है? राजनीतिक माहौल बनाने की। बिल्कुल निहोरा जी, देखिए मुझे लगता है ये हर राजनीतिक दल की चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है। आगे चर्चा करेंगे। ज्योति जी, आपके पास भी आएंगे, आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो उनकी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। मेरे सहयोगी दिल्ली से कुमार गौरव, कुमार गौरव, कोई अधिकार नहीं है। अंजलि जी, इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। ज्योति जी, आप बीच में ऐसे इंटरवीन करेंगे तो आप जो कहना चाहेंगे वो नहीं यहाँ पर क्लियर हो पाएगा, तो इसलिए एक एक करके जवाब दीजिए।